पार्शियल फ्रैक्शन के इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे केस 4। मैंने पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में केस 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर लिया है एंड उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे जिन्हें मैंने लेकर आपको समझाने का प्रयास किया है। अब मैं आपको केस 4 समझाने का प्रयास करता हूं। तो केस 4 क्या है, इसके लिए मैंने केस 3 वाले पिछले वीडियो में आपको बता दिया था ऑलरेडी। केस 3 के बारे में मैंने बोला था कि अगर हमारा डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हो और नॉन रिपीटिंग हो तो उसे केस 3 टाइप से सॉल्व करते हैं, और अगर हमारा डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो और उसके साथ साथ रिपीटिंग हो, अपने को 2 बार 3 बार लेकर आया हो, तो उस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इसी को हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो केस 4, व्हेन denominator is in the form of ax square plus bx plus c power n। इसका पावर मैंने क्या लिखा, n। n will show how much time this factor will be repeated। n ये बताएगा कि ये फैक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज क्वाड्रेटिक एंड रिपीटिंग। क्वाड्रेटिक एंड रिपीटिंग, okay, quadratic and repeating. So then the partial fraction will be, तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, ax प्लस बी अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस cx प्लस d अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू द पावर होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे ex प्लस f अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस mx plus n। just I am going to take all these things a b c d e and f and mn as constants, don't mind it, ax square plus bx plus c to the power n। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी स्टेटमेंट क्लोज कर दी, ये वाली लाइन क्लोज कर दी। एंड एज पर द क्वेश्चन आपको क्या करना होगा, इसको कहाँ तक ले जा करके हमें छोड़ना है ये ध्यान रखना होगा। अगर जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसका पावर 2 बनता है, देन यू हैव टू स्टॉप हियर, एंड इफ द डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब देन यू हैव टू स्टॉप हियर। तो जैसा पावर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहां तक ब्रेक करना है पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में। ये n तक मैंने आपको शो करके दिखाया। इफ द वैल्यू ऑफ n इज 3 देन स्टॉप एट 3, एंड इफ द वैल्यू ऑफ n इज 2 देन स्टॉप एट 2 हियर। चलिए, तो इसके ऊपर मैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि ये केस 4 के एग्जाम्पल्स हैं। कैसे, देखिएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, सी दिस x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3 एंड हियर x प्लस 1। ये प्रॉब्लम है, इसको हम लोग कोशिश करते हैं समझने का कि ये किस टाइप का प्रॉब्लम है। तो सी दिस इज क्वाड्रेटिक, आई थिंक यू ऑलरेडी नो quadratic, and this is repeating। why I am saying repeating, because यहाँ पे पावर 3 है, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपने को 3 बार लाया है। सो क्वाड्रेटिक है एंड रिपीटिंग है, एंड दिस इज लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग। तो आपको प्रॉब्लम ऐसे भी मिलेंगे जिसमें मिक्स्ड वर्जन आपको देखने को मिलेगा केसेस का। तो ये मिक्स्ड एक प्रॉब्लम है। अब इसको हमें रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो व्हाट इज द प्रोसीजर टू ब्रेक इन पार्शियल फ्रैक्शन, से दिस विल बी रिटन लाइक दैट ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस d अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ex प्लस f अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3।
यहाँ पे मुझे रुकना होगा बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3, यहाँ एन की वैल्यू 3 है और 3 तक ही हम जा सकते हैं। अगर पावर 4 होता तो मैं एक और फर्दर वहां पे फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन को लिखता, बट यहाँ पे है नहीं तो यहाँ मैं स्टॉप कर रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग हियर, x plus 1 that is linear and non-repeating, so I will write according to the case 1 and that will be g upon x plus 1, right? G upon x plus 1. This is first example. One more example, x square minus 1 upon x square plus x plus 1 to the power 2 and x square minus 1. Just if you can break this, then break in 2 or more factors. If not, then do like that. अगर आप इसे ब्रेक कर सकते हो तो करो, नो प्रॉब्लम, और अगर आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो आप इस मेथड पे आगे प्रोसीड करो। ऐसा मैं पिछले क्लासेस में भी डिस्कस करते आ रहा हूं और अभी भी आपको बता रहा हूं। सो सी दिस, कैन आई ब्रेक दिस इन 2 or more factors? I am going to try. x square plus x plus 1, ठीक है। If I multiply this with this, then I will get x square. Break in 2 parts. Is it possible to break? I think no. आप क्या सोचते हो? इसे आप ट्राई करो एक बार फैक्टराइज करके। अगर आप कर लेते हो फैक्टराइज, देन फैक्टराइज कर दो इसका, और अगर नहीं फैक्टराइज हो रहा है इजीली, देन नो प्रॉब्लम, इसको आप जस्ट केस 4 मेथड पे बना सकते हो। So there is no any chance to break this. Okay, so I am writing here ax plus b upon x square plus x plus 1 plus cx plus d upon x square plus x plus 1 का whole square plus see this. Can I break this? Yes, I can break this x square minus 1 x square minus 1 in 2 factor x minus 1 and x plus 1. तो यहाँ पे हम x minus 1 और x plus 1 कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लीनियर। ये आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा, लेकिन ये फैक्टर टूटने के बाद ये लीनियर बन जाएगा। सो x minus 1 and plus f upon x plus 1। बहुत ही इसेंशियल है, सबसे ज्यादा यही इसेंशियल है आपको समझना कि ये किस फॉर्म में है। तो फॉर्म पता करने के लिए पहले इसको हमें ब्रेक करना होगा फैक्टर में। अगर वो टूट जाता है तब हम डिसाइड करेंगे कि ये किस फॉर्म पे है, केस 1 पे या 2 पे, 3 पे या 4 पे है। अगर आप ब्रेक नहीं करते हैं, ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देन देयर माइट बी अ चांस ऑफ यू विल नॉट गेटिंग द राइट आंसर। तो ये ध्यान रहे, आपको फैक्टराइज करना है पहले एंड तब सॉल्व करना है किसी भी प्रॉब्लम को। तो चलिए, ये था इसका बेसिक सा आइडिया केस 4 के ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं एंड प्रयास करते हैं कि किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, वो आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। ठीक है, तो चलिए। क्वेश्चन इज resolve into partial fraction। ठीक है, and what is the question? 2x plus 3 upon x square plus x plus 1 का यहाँ पे, चलो यही प्रॉब्लम ले लेता हूँ, और यहाँ पे x minus 1। ठीक है, एक लीनियर भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो ये हो गया ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ई अपॉन एक्स माइनस 1। ओके, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका निकालेंगे LCM। So what will be the LCM? LCM will be x square plus x plus 1 का whole square x minus 1. This will cancel this
तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक बार मिलेगा और एक्स माइनस वन भी मिलेगा, प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स माइनस वन ही मिलेगा केवल सिंपली, एंड वन मोर थिंग ई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यही है मेथड। ऐसे ही मैं पिछले क्लासेस में भी आपको समझाते आ रहा हूं। अब हमें क्या करना है, इक्वेट करना है। अगर आप बोथ साइड्स इक्वेट करते हो तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 2x प्लस 3 बराबर ax प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स माइनस वन प्लस ई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करोगे आप इनको मल्टीप्लाई कर दो और जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उन्हें इक्वेट कर दो। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में एक्स से तो सही है, आप देख लेना यहां पे, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको आप वैसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। ठीक है, इसको मैंने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से इसको कर दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, हियर यस एक्स से मल्टीप्लाई करो, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ओके नो, पहले इनको सॉल्व कर लो, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये और ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आई थिंक यस यस, एंड हियर ओके, पहले इसको सॉल्व कर लो फिर इसको मल्टीप्लाई करना, ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स क्यूब माइनस वन, और यहां पे तो ठीक है, टेक इट प्लस ई इंटू एक्स टू द पावर 4, yes, see this x square and 2x square 3x square, क्यूब 2x क्यूब पहले लिख लो, फिर 3x स्क्वायर लिख लो, 2x क्यूब और 3x स्क्वायर हो गया, देन प्लस 2x प्लस 1। एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर यहाँ पे हुआ देन आगे की जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो सब बेकार चली जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है, एंड हो सकता है कि मेरे से कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट एंड ट्राई टू सॉल्व। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ और इसकी जो कैलकुलेशन है वो एक बार आप मैच कर लेना। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब माइनस ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस ई एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 ई एक्स क्यूब प्लस 3 ई एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई एक्स प्लस ई। नाउ
अब यहां पे क्या करना होगा, अब हमें जितने भी x की पावर 4, x पावर 3, x पावर 2 सबको एक साथ ऐसे करना होगा. सो यू विल गेट a प्लस ई x टू द पावर 4 एंड क्यूब वाला यहां पे देखना, दिस इज क्यूब. एक्स स्क्वायर प्लस 3e बस x वाला माइनस a प्लस d माइनस c प्लस 2e और कांस्टेंट वाले b माइनस d प्लस e. ठीक है, मैंने क्या किया, x का पावर 4, x पावर 3 सबको कॉमन कर लिया, ऐसे इसको अरेंज कर दिया. अब मेरा क्या काम है, यहाँ के बाद मुझे इक्वेट करना है दोनों तरफ, और इक्वेट करके a प्लस ई बराबर 0 होगा, b प्लस 2e बराबर भी 0 होगा क्योंकि x क्यूब है नहीं, और c प्लस 3 बराबर भी 0 होगा क्योंकि x स्क्वायर भी नहीं है, और x का कोफिशिएंट है तो वो बराबर होगा 2 के, और कांस्टेंट बराबर होगा 3 के. ठीक है, तो यहां तक आप नोट करो, मैं इरेज कर रहा हूं और मैं इसका इक्वेशन यहां पे राइट करने जा रहा हूं. ठीक ना, चलो पेन ध्यान रहे कि क्वेश्चन इस बार इरेज ना हो, क्वेश्चन आपका सामने रहे. चलिए क्या लिखेंगे, ऑन इक्वेटिंग द लाइम पावर्स ऑफ x, या तो ऐसे लिखो, या अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो लिखो कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर 4, x टू पावर 3, 2 ऐसे करके. तो आपको क्या आएंगे, क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा a प्लस ई इज इक्वल टू 0, b प्लस 2e बराबर 0, c प्लस 3 बराबर 0, माइनस a प्लस d माइनस c प्लस 2e बराबर 2, see this, and b माइनस d प्लस e बराबर 3. ओके, अब हम इसे इरेज कर सकते हैं, एंड यहां से हमें किनकी वैल्यूज को फाइंड करना है, ए बी सी डी एंड ई की वैल्यू फाइंड करना है. तो यहां पे देखो ए किसके बराबर होगा, माइनस ई के, एंड बी किसके बराबर होगा, माइनस 2e के, और सी किसके बराबर होगा, माइनस 3e के बराबर होगा. ठीक है, अब यहां पे आप क्या करो, देखो यहां पे ए सी की वैल्यू को रखोगे तो वो ई के फॉर्म में आ जाएगा, एंड डी और ई को सॉल्व लेकर के एक इक्वेशन बना लेंगे, और यहाँ पे भी बी की वैल्यू को रख दिया जाएगा तो डी के फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप वहां पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 4 मैं चल रहा हूं और इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर रहा हूँ. ठीक है, मैं बस जस्ट पुट कर रहा हूँ. सी दिस, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस ई, सो ये हो जाएगा प्लस ई, माइनस यहाँ पे है और माइनस ये मिलके प्लस ई, प्लस डी माइनस सी, सो व्हाट इज माइनस सी, सी इज माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3e एंड प्लस 2e इज इक्वल टू 2. एंड वही चीज यहां पे भी करो, b की वैल्यू यहां से माइनस 2e ले लो, सो ये हो गया माइनस 2e प्लस सॉरी माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू 3. एंड आप इसको भी आगे बढ़ाओ, तो इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा,
2e 3 एंड ई जोड़ेंगे तो हो जाएगा d प्लस 6e इज इक्वल टू 2 एंड ये हो जाएगा माइनस डी माइनस ई इज इक्वल टू 3. मेक इट इक्वेशन 6 एंड 7. अब हमें क्या करना है, 6 एंड 7 से 6 एंड 7 को सॉल्व करना है, क्या ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 6 एंड 7. तो क्या मिलेगा, सी दिस d प्लस 6e इज इक्वल टू 2 एंड माइनस डी माइनस ई बराबर 3. ठीक है, ये मिलेगा. थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो थोड़ा बहुत आपको वहां पे ध्यान देना पड़ेगा. ये इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना हमें अच्छे से आता है. एंड आई नो आप लोग इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो चुकी होगी कि आप इसे इजीली सॉल्व कर सको. आपको बोरिंग फील नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन थोड़ा समय आपको लगता है. तो यहाँ पे हो गया क्या, इनको ऐड कर दो, ये कट गया और ये हो जाएगा 5e बराबर 5. सो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. e की वैल्यू क्या आ गई 1. जैसे ही e की वैल्यू 1 आई तो a की वैल्यू कितनी हो गई -1. b की वैल्यू कितनी हो गई -2 एंड c की वैल्यू कितनी हो गई -3. एंड व्हाट इज d, व्हाट अबाउट d? तो d की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा. पुट e is equal to 1 in equation 7. तो माइनस डी माइनस 1 बराबर 3. तो माइनस डी बराबर 3 प्लस 1. सो माइनस डी इज इक्वल टू 4, इसलिए d बराबर -4. ठीक है, ऑल दी कांस्टेंट वैल्यूज आर evaluated a, b, c, d and e. Just we have to write the required partial fraction and that will be the answer. Okay, so make a note. So what will be the required partial fraction? ax plus b. What is ax plus b? a की वैल्यू है -1 तो -x और b की वैल्यू -2 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 एंड प्लस c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -3 और d की वैल्यू है -4 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस e की वैल्यू है 1 तो 1/x -1. दैट इज आंसर. एंड अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हो तो माइनस कॉमन करके आप वैसे भी लिख सकते हो. ठीक है, सो दैट इज द मेथड जिसको मैंने आप डिस्कस किया इस वीडियो में केस 4 टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जहां हमने देखा डिनोमिनेटर के रूप में अगर आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर दिखे और क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटिंग हो तो रिपीटिंग फैक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है. अब यहाँ पे आपका केस 1, 2, 3 एंड 4 ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर. आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिए एंड उसके ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए. पार्शियल फ्रैक्शन फिनिश हो चुका है, बट एक और वीडियो मैं लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको सबसे पहले ये समझाने का प्रयास करूंगा कि ये कौन से केस पे कोई भी प्रॉब्लम है, और एक इम्प्रॉपर का केस लेकर के समझाऊंगा. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर दिया हुआ हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास.